हेलो और आज के इस तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम एक इंतहाई गहरे और बड़ी बारीक बीनी से लिखे गए मतन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये टेक्स्ट दरअसल रोज़मर्रा के रूहानी अफ़आल के एक मुसलसल और ना रुकने वाले चक्कर की मुकम्मल नक्शाकशी करता है। हम कदम ब कदम देखेंगे कि ये साइकिल कैसे काम करता है। तो चलें बगैर किसी देरी के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। टाइमलाइन की तफसील में जाने से पहले हम सीधा इस मतन के बिल्कुल आखिरी हिस्से से शुरू कर रहे हैं, जहां एक बहुत ही ताकतवर वादा किया गया है। ज़रा अल्फाज पर गौर करें। उम्मीद है कि अल्लाह तुमको मकाम महमूद पर फाइज फरमाए। अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये काबिल तारीफ मकाम या मकाम महमूद आखिर है क्या, और वो कौन सा डेली रूटीन है जो किसी को भी इस बुलंदी तक ले जा सकता है। इसी को समझने के लिए हम इस पूरे दिन के साइकिल को डीकोड करेंगे। और यहीं से सोर्स मटेरियल का टाइमलाइन शुरू होता है। मतन दिन के चक्कर को बिल्कुल वाज़े तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम करता है। पहला सूरज का ढलना, फिर रात का अंधेरा, उसके बाद सुबह का वक्त और आखिर में रात का एक खास हिस्सा। ये एक बड़ी मुनज़्ज़म और क्लियर प्रोग्रेशन है जो हमें बताती है कि पूरे 24 घंटे का फ्लो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दिन और रात की नमाज़ों की। ये हमारे रूहानी साइकिल की बेस लाइन है। यहाँ टेक्स्ट सीधा सीधा वक्त के गुजरने को मार्क कर रहा है, सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक, यानी दोपहर से लेकर शाम के गहरे अंधेरे तक का वक्त। ये कोई रैंडम टाइमिंग नहीं है, बल्कि नेचर और वक्त की हरकत के साथ चलने वाला एक कुदरती फ्लो है। मतलब ये कि ये 4 मखसूस नमाजें ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा ये मिलकर एक डेली बेस साइकिल बनाती हैं, दोपहर से लेकर रात तक का एक लाजमी तसलसल। आप इसको दिन का बुनियादी ढांचा कह सकते हैं, जिसके मुकम्मल होने पर ही अगला फेज शुरू होता है। अब हम आते हैं अगले हिस्से की तरफ, सुबह की तिलावत की अहमियत। जैसे ही रात गुजरती है, मतन की हिदायत बिल्कुल बदल जाती हैं। यहाँ एकदम से शिफ्ट आता है। जनरल नमाजों के साइकिल से निकलकर सोर्स मटेरियल अब एक बहुत ही मखसूस हिदायत दे रहा है। सुबह को कुरान पढ़ा करो। वक्त बदलने के साथ साथ डिमांड भी बदल गई है। लेकिन सुबह के वक्त ही क्यों? इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसका जवाब हमें अगली ही लाइन में मिलता है, जो कि फरिश्तों की हाजिरी के बारे में है। और ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और रूहानी लिहाज से गहरी बात है। सुबह की तिलावत महज दिन का आगाज़ नहीं है, बल्कि मतन के मुताबिक ये फरिश्तों की हाजिरी का मौका होता है। सोचें ज़रा, ये मालूमात सुबह की रूटीन का वज़न कितना बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि ये एक बाकायदा विटनेस्ड या गवाही दिया जाने वाला वक्त है। दिन का 20 साइकिल और सुबह की तिलावत के बाद अब हम आते हैं इस पूरे तज्ज़िये के क्लाइमैक्स की तरफ, तहज्जुद, एक इजाफी अमल। ये कोट इस पूरी बहस का टर्निंग पॉइंट है। ज़रा इन अल्फाज को सुने। तुम्हारे लिए एक इजाफी अमल है। ये कोई नॉर्मल हर एक पर फ़र्ज़ ड्यूटी नहीं है। रात की गहराई में अपनी नींद तोड़ना और तहज्जुद पढ़ना एक एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है। ये वो शऊरी इजाफी अमल है जो आम रूटीन से हट कर है। इस स्लाइड को देखकर ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक तरफ वो रोज़मर्रा का नॉर्मल साइकिल है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जो दिन की गहमा गहमी के साथ चलता है, और दूसरी तरफ बिल्कुल अलग थलग तन्हाई में की जाने वाली रात की इबादत है, जिसे इजाफी अमल कहा गया है। ये तकाबली जायज़ा हमें बताता है कि बेस लाइन तो सभी पूरे करते हैं, लेकिन असल चैलेंज उससे आगे जाना है। और उसी इजाफे और तन्हाई की मेहनत को समझने के बाद अब हम वापस उसी नुक्ते पर आते हैं जहां से हमने आगाज़ किया था, मकाम महमूद का दर्जा। मतन ने बड़ी खूबसूरती से इस रात के इजाफी अमल को बराए रास्त उस अजीम इनाम यानी मकाम महमूद से जोड़ दिया है। यानी ये ऊंचा और काबिल तारीफ मकाम कोई ऐसी चीज़ नहीं जो महज बेसलाइन पूरी करने से मिल जाए। इस अजीम रूहानी बुलंदी की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इस एक्स्ट्रा एफर्ट या इजाफी अमल के नतीजे में दी गई है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में जो सवाल हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए वो ये है कि वो कौन से इजाफी अमाल हैं जो किसी के रूहानी दर्जे को हकीकत में बुलंद करते हैं। हमने देखा कि सिर्फ दिन का चक्कर पूरा कर लेना काफ़ी नहीं है। सबसे बुलंद मकाम हासिल करने के लिए हमेशा तयशुदा हद से कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि यही वो नुक्ता है जो आम को ख़ास बनाता है। आज के इस तज्ज़िये में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।